S24 टीवी न्यूज़ चैनल। आज हम बस्ती ज़िले के रुधौली थाना अंतर्गत अठदेवरा ग्राम सभा में हैं। इस समय चुनावी महासमर का समय चल रहा है। हर पार्टियां चुनाव क्षेत्र में अपने आप में सारी ताकत अपनी लगा रही हैं। हर प्रत्याशी, उनके समर्थित लोग क्षेत्र में चुनाव के लिए एक एक वोट के लिए लड़ रहे हैं। बट इस बीच में हम काफ़ी दिनों से जो है चुनावी समर में दौड़ रहे हैं। आइए हम मुलाकात करते हैं बीजेपी के एक कद्दावर नेता हैं हमारे। आइए हम बात करते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भैया, स्वागत है आपका। मैं मनोज सिंह, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ, वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं इस रुधौली विधानसभा के रुधौली विकास खंड में पार्टी ने मुझे विगत कई महीनों से जनता के बीच का दायित्वों का दिया है। उसी क्रम में मैं आपके विधानसभा में गाँव गाँव चिलचिलाती धूप में टहल रहा हूँ और पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। जी सर, मैं लगभग आपको 2 महीने से देख रहा हूँ कि क्षेत्र में आप लगभग 2 महीने से लगे हुए हैं। आपको रोड पे भी देखता हूँ, फेसबुक पे देखता हूँ, अन्य माध्यमों से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ। 2 महीने से आप लगे हुए हैं पार्टी के लिए। यहाँ आपको जनता के बीच में जब आप जाते हैं तो आप हरीश द्विवेदी के लिए जनता की क्या राय है? देखिए भाई साहब, हमसे ज़्यादा आप भी जानते हैं, क्योंकि आप पत्रकार हैं, हर गली हर चौराहे पे जानते हैं। ये लोकप्रिय चैनल आपका है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय हमारे लोकप्रिय सांसद पूज्य हरीश द्विवेदी जी ने इतना विकास किया है, इतना लोक कल्याणकारी योजनाओं को संचालन हो रहा है कि इसमें पूछना नहीं है। हम तो विगत 2 महीने से हर दरवाजे पर, हर गलियों में टहल रहा हूँ, लेकिन आदरणीय मोदी जी, योगी जी की एक लहर चल रही है। हम आपको पूरी दावा के साथ, गारंटी के साथ बताना चाह रहा हूँ कि इस बेर आदरणीय हरीश द्विवेदी जी लगभग 7 लाख वोट पा रहे हैं। हमारे इस विधानसभा, इस ब्लॉक से लगभग 45,000 वोटों से लीड करेंगे। हमने जो अपना 2 महीने से अध्ययन गाँव माताओं बहनों से जो मिला, विपक्ष है ही नहीं है कहीं। वो कागज में विपक्ष है, कहने को विपक्ष है। और हमारे जो प्रत्याशी हैं आदरणीय हरीश द्विवेदी जी, वो इतने सुसज्जित, लोकप्रिय, ईमानदार, कर्मठ, वो जो कहते हैं मुंह पे कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जनता अपने दिलों में रखना चाहती है। और मोदी जी के हजारों जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, दावे के साथ कहता हूं कि आप देखिएगा कि कितने प्रत्याशियों का इस बार जमानत जब्त नहीं हो जाएगा, बूथ पे एक एक वोट नहीं मिलेगा। बक्सा खुलेगा तो भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल ही मिलेगा। जी सर, लेकिन मैं आपसे पूछा कि हरीश द्विवेदी जी के बारे में जनता की क्या राय है, आप उसके बारे में बताइए। आप 2 महीने ढूंढ रहे हैं, जनता क्या चाह रही है, जनता क्या कह रही है? जनता तो हरीश द्विवेदी जी को पलकों पे बैठाने को तैयार है। हरीश द्विवेदी जी को जनता तीसरी बार मंत्री के रूप में देखना चाहती है। सबसे बड़ी अच्छाई बता दे रहा हूँ कि जनता यहाँ देख रही है, एक नागनाथ हैं, एक कालनाथ हैं। इनको जनता 2500 साल से, हम किसी पार्टी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन लोगों को जाने, एक नया प्रत्याशी है, एक पुराने प्रत्याशी जो 32 से सिरिंज की तरह खून चूस लिए 32 सालों में। 25 सालों से वो अपने भतीजे को, अपने बेटे को जातिवाद के चरम सीमा को चल रहे हैं। उनको और कोई प्रत्याशी नहीं दिखाई देता पार्टी में। और चौधरी नहीं है, और निषाद नहीं है, और यादव नहीं है प्रत्याशी लायक, लेकिन ये सारे पद उनके ही परिवार में, चाहे भतीजा है, चाहे बेटा हो, चाहे उनके फूफा का लड़का हो, सारे लोग वो एक परिवार में रख लीजिए। और माननीय पूजनीय हरीश द्विवेदी जी के बारे में बता रहा हूँ। हरीश द्विवेदी जी चाहते तो अपने छोटे भाई को ब्लॉक प्रमुख बना देते, MLC बना देते, जिला पंचायत अध्यक्ष बना देते। लेकिन आप पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा कि उन्होंने अपने भाई, अपनी पत्नी को कोई पद नहीं दिया। परिवारवाद को नहीं बढ़ाते हैं, परिवारवाद वाले क्षेत्रीय राजनीति करते हैं। आदरणीय हरीश जी ये ऐतिहासिक विजय की ओर चल रहे हैं। और विकास के बारे में जहां आप पूछ रहे हैं, आज के पहले 2014 के पहले एक एक टैबलेट के लिए, एक एक इंजेक्शन के लिए
यहाँ लोग तरसते थे हमारे बस्ती। आदरणीय हरीश द्विवेदी जी का देन है कि चमचमाता हुआ मेडिकल कॉलेज है। ये आप सड़कें देख रहे हैं, आप अंदौरा से जब जाते हैं तो ये सड़क है लुम्बनी दुद्धि मार्ग, चमचमाती हुई सड़क, ये हरीश द्विवेदी की देन। सड़कों के बारे में बस्ती जिला देश का 18वां जिला है जो सड़क में जाल बिछा दिया आदरणीय हरीश द्विवेदी जी। निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, सबको हर चीज उपलब्ध कराए हैं। इसलिए जनता हरीश द्विवेदी जी को, देखिए आप लोग कहते हो 1-8% ऐसे लोग हैं जो आपसे मिल जाते हैं, जो पार्टी की नीतियों का विरोध करते हैं, बुराई करती है, लेकिन 98% जनता मन बनाई हुई है कि हरीश द्विवेदी जी को सांसद के रूप में मैं आशीर्वाद दे करके और केंद्रीय मंत्री देखना चाहती है, केंद्रीय मंत्री। जी सर, आपका जैसे अन्य पार्टियों का हुआ परिवारवाद नहीं है आपके यहाँ। आपने कहा कि हरीश जी ने अपने परिवार को नहीं, यानी आपके यहाँ परिवारवाद नहीं है, आपके यहाँ विकासवाद की नीति चल रही है। आप सिर्फ विकास पे बात करते हैं, परिवार पे नहीं करते हैं। हमारे यहाँ देखिए सर, भारत माता की जय बोला जाता है। हम लोग जब शुरुआत करते हैं सुबह या शाम में कहीं भी तो भारत माता की जय, और लोग बोलते हैं फला जिंदाबाद, फला जिंदाबाद, फला जिंदाबाद। आपने सुना है ना, हम लोग राष्ट्र के बारे में बोलते हैं। हम जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की बात करते हैं। हम राष्ट्रवाद पे मांगते हैं, विकासवाद पे वोट मांगते हैं, परिवारवाद पे नहीं मांगते हैं। सर, आप लोग अखंड भारत की बात भी तो करते हैं। हम अखंड भारत को, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी सांसद हरीश द्विवेदी जी अखंड भारत की परिकल्पना लेकर के ही चले ही हैं। ये लोग जोगी हैं, ये लोग चोर नहीं है, बेईमान नहीं है। ये लोग राष्ट्र के लिए, आपके लिए, इनके लिए पूरी जीवन समर्पित कर दिए। आपने, इन्होंने पूरे जीवन को अपने समर्पित कर दिया है, देश हितों में इन्होंने समर्पित कर दिया है। लेकिन आपने कहा कि अन्य पार्टियां, आखिर अन्य पार्टियां भी तो समाज में थी, आज तक अन्य पार्टियों का राज था। अन्य पार्टियों में और आपके विकास में क्या अंतर देखने को मिला? अरे सर, वही बात आप कई बार पूछ रहे हैं। अरे ये लोग परिवारवादी पार्टी है। एक परिवार जैसे होता है, बेटा, मेहरारू, नतिनी, पतोह, नाती, यही लोग को आगे बढ़ाते हैं। हमारी पार्टी है विशेष परिस्थितियों में ही किसी बेटे को और किसी पतोह को टिकट देती है, नहीं तो वैसे आम आदमी को, निरहू घुरहू को ऐसे बना लिया। ऐसे मोहन यादव जी 3rd लाइन के थे, मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है कि एक कार्यकर्ता अगर वो काम करती है, काम कर रहा है, तो राष्ट्र निर्माण में वो भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है। ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है। और आदरणीय हरीश द्विवेदी जी तो एक महानायक हैं। वो आगे चल करके बस्ती के विकास के लिए मील के पत्थर साबित हुए। जी, आपकी बात, आपने कहा वो महानायक हैं। सर, तीसरी बार शायद देखने को मिलता है, लगातार तीसरी बार पार्टी उन पे विश्वास कर रही है। तीसरी बार पार्टी उनको, आपको मैं बताना चाह रहा हूं पत्रकार साहब कि हमारे पार्टी में 8-8, 10-10 बार लगातार टिकट पा रहे हैं और ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रहे हैं। 10-10 बार हरीश द्विवेदी का तीसरी बार जनता यहाँ रुधौली की पूजनीय माता बहने ये कह रही कि हरीश द्विवेदी को तब तक हम वोट देंगे जब तक हरीश द्विवेदी जी लड़ेंगे हमारे यहाँ से, जब तक हमारे बीच में आएंगे हरीश द्विवेदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। हरीश द्विवेदी द ग्रेट नाइस पर्सन व्यक्ति है। आप हरीश द्विवेदी के बारे में कई बार पूछ रहे हैं। हरीश द्विवेदी को जनता दिलों में बसाई हुई है, अंदर समाई हुई है। थोड़ी माइनर है ऐसा, कुछ लोग 1-2 विरोधी है जो उनको बताते हैं, समाज में कहते हैं कि आते नहीं है, वो जाते नहीं है। इतनी बड़ी लोकसभा सीट है और आदरणीय हरीश जी बिहार के प्रभारी हैं, कई स्टेटों के प्रभारी रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, पूरी देश में काम करते हैं, पूरी अन्य पूर्वांचल में हर जिलों में प्रचार कर रहे हैं। अपने घर में हम लोग उनके हैं, थोड़ी सी कहीं होगी तो मैनेज हो जाएगा, कौन बात नहीं। हरीश द्विवेदी जी इस रुधौली विधानसभा से 1 लाख वोट से वो जीतेंगे। मैं ये दावा के साथ गारंटी आपको देता हूं। जैसे आदरणीय मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, वैसे मनोज सिंह आपको गारंटी दे रहा है कि 1 लाख वोटों से इस विधानसभा से जीतेंगे। जी, आप देख रहे हैं माननीय मनोज सिंह जी अध्यक्ष जी ने बीजेपी के बारे में क्या क्या बताया। जी, कैमरामैन के साथ राहुल पांडे।